घर में बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, अगर तुम एक पोहे की पुड़िया, एक समोसे की पुड़िया, एक कुरकुरा का पैकेट, एक वेपर्स का पैकेट तुम अगर लेकर आए हो, एक एक्स्ट्रा लेकर आते, बुजुर्ग माँ बाप को दे देते। शास्त्र कहता है बच्चा और बूढ़ा एक समान होता है। जितनी खाने की ललकता बच्चों में होती है उतनी ललकता बूढ़ों में भी होती है, बुजुर्ग में भी होती है। थोड़ा सा समर्पण यदि आपका हो तो आपके जीवन की सहजता, सरलता और श्रेष्ठता हो जाए। चोरों में भी ये चोर माना गया कि आप स्वयं खा रहे हो, स्वयं ले रहे हो। यहां तक कहता है स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ा कर खा लेना विकृति है, और बांट कर खाना यह भारत देश की संस्कृति है कि हम बांट कर खा रहे। जो मिला है उसको श्रेष्ठता में पाओ, जो प्राप्त हुआ है उसको सहजता में लीजिए। और ये सीखो शिव महापुराण के श्रोताओं से, जितनी कथा वो सुनते हैं, जितनी कथा वो ग्रहण करते हैं, जितनी कथा वो लेते हैं, उसमें से कई कथा वो अपने मोहल्ले में जाकर बांटते हैं। अपने मोहल्ले में जाकर कह देते हैं, लो हमने ये सुना था, हमने ग्रहण करा था, हमने धारण करा था, हमने लिया था। माता रिद्धि, माँ रिद्धि स्वयं कर रही है। एक माता का, एक स्त्री का, एक महिला का, एक लड़की का कर्तव्य, एक बहू का कर्तव्य क्या है? एक महिला का, एक स्त्री का कर्तव्य क्या है? पूछा, तुरंत कहा, निवेदन करा मां पार्वती जी ने, एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे वो घर में रहने वाला बुजुर्ग हो, घर में रहने वाले उसके पति, घर में रहने वाला उसके बच्चे, घर में रहने वाले उसके ससुर, घर में रहने वाली उसकी सास, जितने भी घर में रह रहे हैं उन सब के चेहरे पर वो खुशी देखे, वो एक स्त्री का सबसे बड़ा कर्तव्य और एक स्त्री का सबसे बड़ा। प्रत्येक के चेहरा तुरंत पहचान जाए। आज मम्मी थोड़ी नाराज है, आज पापा के चेहरे पर हंसी नहीं है, आज भैया कुछ बात हो गई, आज भाभी के साथ में कुछ हुआ है, आज देवरानी के साथ कुछ हुआ है, आज देवर का चेहरा उतरा हुआ है, आज बच्चों का चेहरा उतरा हुआ है। जब सम्मुख में आए तो यहां तक उसके मुख पर ये रहे कि आज क्या बात है पापा जी, आपका चेहरा उतरा है, मम्मी क्या हो गया, भाभी जी क्या हो गया, भैया जी क्या हो गया, देवर जी क्या हो गया। उसका चेहरा देखकर पहचान जाए कि आज जरूर कोई बात है, और प्रयास करे कि उसके दुख को वो मिटा सके। एक बात बहुत अच्छे तरह से कहेंगे, आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले ढेर सारे हैं, कम है क्या? जम के बोलो जरा। आज के जमाने में भूखे को भोजन कराने वाले बहुत सारे हैं, पर आज के जमाने में जो भूखा है, जो भूखा रहता है, उसको कमाने का तरीका सिखाने वाले कम है। भूखे को भोजन देने वाले बहुत सारे मिलेंगे और कहेंगे हम इनको भोजन करा देंगे, हम इनको लंगर करा देंगे, हम इनको भंडारा करा देंगे, ये भोजन करें, ये भोजन ग्रहण करें। पर अपने भीतर एक बात उतार कर रखिए कि किसी को भोजन करा रहे हो वो आपकी दया है, आपकी श्रेष्ठता है, भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की करुणा है। पर उसके साथ एक बात और स्मरण में रखो कि जो बहुत दिनों से भूखा है, रोज कुछ ना कुछ बातें, रोज तकलीफ में, रोज कष्ट में, रोज परेशानी में, तो उसको समझा कर देखो हम कब तक आपको देंगे, हम कब तक आपको प्रदान करेंगे। एक काम करो, आप कुछ काम चालू करो, कोई व्यापार चालू करो, कोई व्यवसाय चालू करो, कोई ऐसा कार्य करो जिससे तुम्हारे जीवन में 2 रोटी रोज की आए और तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़ जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, कुबेरेश्वर धाम पर आने वाला एक एक व्यक्ति, ये एक पत्र है, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी
लीला में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी। बाबा डोर हरो लीला में कटी जावागी। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करो। मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा कुबेर भंडारी कुबेरेश्वर बाबा जो इस पवित्र भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर आता है, विश्राम करता, बाबा का गुणगान करता, प्रदोष आरती का दर्शन, प्रातः बाबा का जल भी चढ़ाना, प्रेम से बाबा से विनय कर कर जाता है। थोड़ा समय लग सकता है, पर बाबा ऐसी झोली भरता है कि तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देता, खुद भंडार। हर हर वो स्वयं भरता। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैला। हम फिर कहेंगे भंडारा कराने वाले ढेर मिलेंगे, भोजन कराने वाले ढेर मिलेंगे, भूखे को भोजन खिलाने वाले मिलेंगे, पर भूखे को उसके व्यापार तक लगाने वाले, भूखे को उसके व्यवसाय से जोड़ने वाले नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। पर शिव शिव, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी। हम आशीष से कह रहे थे कि आशीष, सीहोर में गाड़ियां कम रुकती हैं, भक्त लोग इतने लाखों में आएंगे, कैसे बेचारे भोपाल से यहाँ तक आएंगे, कैसे पहुँचेंगे? सब ट्रेनें भोपाल तक आए। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कुबेर भंडारी ने कि सीहोर से निकलने वाली जितनी ट्रेन, चाहे गुजरात जा रही हो, चाहे इधर जा रही हो, बिहार जा रही हो, उत्तर प्रदेश जा रही हो, सीहोर से निकलने वाली प्रत्येक ट्रेन का स्टॉपेज मैं रेल विभाग को, रेल मंत्री जी को और मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने सारी ट्रेनों का स्टॉपेज यहां कर दिया। मैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, रेल विभाग के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जिन्होंने सीहोर के लिए मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई, कुबेरेश्वर धाम के लिए मेला स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाए इस शिवरात्रि के पावन। साधु श्रवण करें। आयो बाबा के धाम पर, बहुत प्रेम से बैठो, अपने बाप के घर, अपने पिता के घर आयो, खूब अलमस्त होकर कथा सुनो। समय मिले 108 बार, सुबह से लेकर रात्रि के बीच में सोने से पहले जब समय मिल जाए 108 बार श्री शिवाय, जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। ग्राउंड में कहीं कचरा मिल जाए, सामान पड़ा हुआ मिल रहा है, कचरा मिल रहा है, उसको डस्टबिन में डालो, बोरी में इकट्ठा कर कर रख दो। नगर निगम की गाड़ी, नगर पालिका की आएंगी, वो लेकर। थोड़ी व्यवस्था आपको। धाम पर थोड़ा पानी का कमी रहता है, नल फालतू चलते हुए दिख रहा है, नल को बंद कर दो। थोड़ा सा प्रयास, अपन किसी को पानी नहीं पिला सकते तो नल तो बंद कर सकते, थोड़ा सा। कोई व्यर्थ का पानी ढोल रहा है, उसको कह दो कि ये हमारे पिता का घर है, हमारे बाप के घर की दशा हमको मालूम है, यहाँ पानी की स्थिति थोड़ी गड़बड़ रहती है। आप लोगों को असुविधा ना हो, पीने के पानी में कोई को तकलीफ ना हो, इसलिए समिति ने पानी की बोतल भले कितने की भी आती हो, पर समिति पानी की बोतल 5 रुपए की काउंटर लगा दिया कि बड़ी वाली बोतल 1-1 लीटर की आराम से 5 रुपए में लो, खुद भी पियो, पड़ोसी को भी पिलाओ। 10-20 बोतल खरीद भी ली, 25 रुपए की, 50 रुपए की 5 बोतल आ भी गई। मान लो 25 रुपए की 5 बोतल खरीद ली, अड़ोसी पड़ोसी ने भी पी लिया, तुमने भी पी लिया और लोगों की तृप्ति भी हो गई। ये कितनी बड़ी कृपा। भोजन करो, भोजन की थाली में लाखों शिव भक्त हैं,
जो प्रतिदिन प्रसाद को ग्रहण करते हैं, लाखों, केवल एक दिन का या 2 दिन का यहाँ भंडारा नहीं है तो रोज का भंडारा बाबा का चलता है। अपनी थाली में झूठा ना छोड़ो, एक अन्न का दाना भी व्यर्थ ना जाए नाली के अंदर, इसका ध्यान। और बाबा से रोज प्रार्थना करो, आई हूं तेरे दरवाजे पर, पूर्ण भरोसा लेकर आई हूं, पूर्ण विश्वास के साथ आई हूं। और कई कई तो ऐसी है गंगा नहाई और चली आई हूं। पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आई हूं। और मेरा भरोसा कहता है कि तेरे दरवाजे से खाली नहीं जाऊंगी। अब की बार 7 दिन इस रुद्राक्ष उत्सव में अगर मैं आई हूं, भले 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन के लिए मैं आई हूं, ये मेरा भरोसा कहता है कि प्रदोष के दिन से ये कथा चालू हो रही है। 4 उत्सव बाबा के इस रुद्राक्ष महोत्सव में मूल पड़ते हैं। एक तो प्रदोष का पड़ जाता है, दूसरा शिवरात्रि का पड़ जाता है, तीसरा अमावस्या पड़ जाती है, और चौथा फुलेरा दूज पड़ जाता है। अब इन 4 उत्सव में लोगों कहते हैं कि हम कुंभ नहाने जाते हैं तो 4 शाही स्नान, 5 शाही स्नान, 6 शाही स्नान पढ़ते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है जब आप रुद्राक्ष उत्सव में आते हो तो 4 शाही स्नान यहाँ भी पड़ जाते हैं। जो दिल से मांगता है उसको मिल, शिव तत्व है। बस सेवा करो, आयो बाबा के धाम पर जितना बन सके सेवा के तल्लीन रहो। आयो बाबा के धाम पर खूब भगवत का भजन करो। केवल पंडाल में बैठना नहीं, आरती हो रही है सुबह की, दर्शन करो, शाम की आरती हो रही, दर्शन करो। अपन कहीं जा नहीं सकते, अपना धाम बाबा का कंकर शंकर पूजन करी, स्मरण करा, पूजन कर आनंद करो, विनय करो, निवेदन करो, अर्चना करो और खूब सेवा करो, खूब। शिव तत्व है, भगवान शंकर की पवित्र कथा, शिव महापुराण की कथा कह रही है। एक नारी का कर्तव्य, एक स्त्री का कर्तव्य है अपने परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता लेकर, प्रसन्नता। सुना, रिद्धि के मन को भा गया। रिद्धि ने अपने मां अंबा जगदम्बा मां पार्वती जी से विनय कर कर कहा, मां अब आप बाबा की सेवा करिए, हम आप दोनों के लिए तो श्रेष्ठ है। संपूर्ण जगत के कल्याण के चेहरे पर, संपूर्ण जगत के मुख पर हम प्रसन्नता देखना चाहिए। संपूर्ण भगवान गणेश जी महाराज की धर्मपत्नी रिद्धि सिद्धि को अगर भगवान स्वयं जगत जननी जगदम्बा ने यह कहा कि केवल 1-2 के चेहरे पर नहीं, पूरे परिवार के चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। और शंकर भगवान का परिवार कौन? ब्रह्मा ब्रह्म लोक में निवास करते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में निवास करते हैं, और मृत्यु लोक का कोई देवाधिदेव है, मृत्यु लोक का कोई अधिपति है तो वह देवाधिदेव महादेव। तो आप कौन है? जो पृथ्वी पर जन्म लिया, सर्प पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, पशु पक्षी पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, सारे देवता अगर पृथ्वी पर जन्म भी ले रहे हैं तो वो भी भगवान का परिवार ही कहलाएगा। मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, संसार सागर में जो पैदा हुआ है, मृत्यु लोक में जो जन्म लिया है, वो शंकर भगवान का रिश्तेदार, भगवान शंकर का संतान, भगवान शंकर का परिवार वाला, भगवान शंकर के कुटुंब वाले। आप और हम सब शंकर जी के परिवार वाले हैं, इसलिए बड़े अकड़ के रहना चाहिए शिव जी के परिवार वाले। दुनिया के लोगों का काम मंत्री से होता होगा, पर शंकर के भक्त का काम तो महाकाल से होता है, मंत्र से होता है। श्री शिवाय नमस्ते।